सो एवरीवन, शी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। आफ्टर 15 साल के बाद मैं इससे मिल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम बेटा। चाय ला रहा है मेरा बेटा, चाय ला रहा। बहुत है ना, बाहर है ना, एकदम पूरी हवाई चल रही है एकदम, है ना बेटा? इतनी हवाई चल रही है, देखो बाहर से आपको दिखा देगा वो अभी। तो यहाँ मेरा बड़ा बेटा सुबह सुबह मॉर्निंग में काम करने बैठ चुका है। छोटे बेटे ने चाय का नाश्ता और मेरे लिए लेके आ गया है गरम गरम चाय अपने हाथों से बनाकर। एक्चुअली सारी चीज़ों को उनको अच्छी तरह से पता है। मम्मी को पहले उठते ही नाश्ता देना है, क्या देना है, फिर रेहान भी अपना काम निपटा रहा है। तो मैंने रेहान को बोला बेटा अपना काम बराबर टाइम पे करते हुए जाना बेटा। वालेकुम सलाम। तो रियान काम कर रहा है अभी। रियान को मैंने बोला है कंटिन्यू करो, ज़रा अभी उठना नहीं, अभी बहुत हो गया। और यहाँ पर एक्चुअली चिकन की ग्रेवी बनी हुई थी, अब्बा ने बनाए थे, मैं आपको बताई थी ना, ये देखिए। तो ये ग्रेवी बहुत ज़्यादा है और बर्तन अभी पड़े हुए हैं, ज़रा बर्तन धो लेती हूँ, मैं वॉश कर लेती हूँ। आज मैं कहीं जाने वाली हूँ एवरीवन। एक्चुअली आज मेरी जो फ्रेंड है, आपको बताना चाहूँगी कि ज़िंदगी कैसी है ना, पता नहीं है कि कब क्या हो जाए। एक्चुअली मेरी जो फ्रेंड है, हमारी चाइल्डहुड बचपन की फ्रेंड, हम 15 साल के बाद मिल रहे हैं आज उससे। तो हमारा जो ग्रुप सर्कल है फ्रेंड का, स्कूल का भी, जो भी हम लोग साथ में, तो आज हम उसके घर जाने वाले हैं। उसके हस्बैंड की डेथ होके 2 मंथ्स हो गए हैं तकरीबन, लेकिन हमें किसी को भी पता नहीं है। एक्चुअली वो थी गांव में थी, तो मुझे पता चला मेरी फ्रेंड्स के थ्रू। तो जस्ट अभी मैं निकलने वाली हूँ, तो पहले घर का पूरा काम निपटा लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। क्योंकि कोई शब्द नहीं है मेरे पास इस चीज़ के लिए कि एक इंसान की ज़िंदगी कैसे हंसती खिलती तबाह हो जाती है। और किसी उस लाइफ में बोलते ना, हम किसी के ऊपर डिपेंड अकेले पर रहना, खुद अपनी लाइफ नहीं बनाना। खैर अभी निकलती हुई फटाफट ये बर्तन धो लो, वॉश कर लो। रेहान काम कर रहा है, छोटे बेटे को बोली चावल चढ़ा दो फटाफट। तो चलो मैं बर्तन धोने वॉश करने चले जाती हूँ। तो बेटे को मैंने बोला है कुकर लेने के लिए, क्योंकि बिकॉज है ना, जो काबुली चने हैं ना, दिखा देती हूँ आपको। तो ये रहे काबुली चने, इसे रात में भिगा के रखे थे। तो इसको अच्छी तरह से अभी मैं 2-3 पानी से वॉश करूँगी और इसे बॉईल करने चढ़ा देती हूँ। इसलिए चढ़ा दे रही हूँ क्योंकि अब्बा है ना आके बना भी लेंगे, तो इसे मैं अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। पहले कुकर पे चढ़ा दी हूँ मैंने इसे, और ये साइड पे चावल बन रहे हैं। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। बिल्लियों को तो खाना दे दिया था मेरे बेटे ने सबसे। तूफान आंधी बहुत चल रही है। खैर मुझे इतना दुख होता है ना कि ऐसा कुछ चीज़ें हो जाती है ना सहेलियों के साथ अपने। 15 साल के बाद सोचिए मैं उससे मिल रही हूँ 15 साल के बाद, और इतनी जो तकलीफ़ होती है ना, समझ में नहीं आती है। बिकॉज उसका हस्बैंड नहीं है, बच्चे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना। एक्चुअली क्या होता है, हमारे यहाँ पुरानी जो सोच वाले लोग होते हैं ना, पहले ही शादी कर देते बचपन में ही बच्चियों की। तस्वीर हुई ही नहीं कि चलो शादी कर लो, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि लड़कियाँ भी कुछ बन के दिखा सकती है अपने लाइफ में। मेरी फ्रेंड का जब उसकी मैरिज हुई थी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, स्मार्ट थी, और अपने स्कूल के अंदर भी अच्छी पढ़ाई में भी आगे आगे रहती थी। उसको भी अच्छे मौके हमने सोचा था कि लाइफ में, तो मुझे लगा था कि चल मेरी शादी तो हो गई जल्दी, मेरी खुद की जल्दी हो गई थी, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी भी जल्दी करा देंगे उसके पेरेंट्स लोग। उसकी भी शादी करवा दी है। खैर 2 बच्चे की माँ है आज वो। उसकी भी बड़ी बड़ी बेटी है, 13 साल की लड़की है उसकी। आज हमारे मैम भी सब लोग एकदम शौक हो जाते चीज़ों को देखकर कि एजुकेशन तुम लोगों को और देते होते तो हम लोग बहुत कुछ आगे करते थे लाइफ में। क्योंकि लाइफ में ऐसा मौका ही नहीं मिला ना हमें आगे बढ़ने के लिए। पहले समाज का डर होता था, समाज के डर से कि कुछ हो जाएगा लड़की लोगों के साथ। पहले ऐसा डर बनाए रखते थे, अफवाहें चलती थी बहुत सारी कि लड़कियों का रेप होता था पहले, बहुत कुछ होता था। और हमारी जो फैमिली है, यानी मेरी फ्रेंड हमारी नेबर में रहती थी, बचपन से हम लोग बड़े हुए हैं। तो मेरी फैमिली में जैसा, या फिर मेरी फ्रेंड की फैमिली में, हमारे सब झोपड़पट्टी के एरिया में जो थिंकिंग थी ना, मेंटालिटी, वो ऐसी बनी हुई थी कि लड़की जात को ज़्यादा रखना नहीं, जल्दी जल्दी करो। इसलिए बोलते ना, लड़की जात अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं कर पा रही, कुछ बन के नहीं दिखाई। लड़कियाँ कुछ बन के दिखाई नहीं पाई क्योंकि मौका ही नहीं मिला ना उनको आगे बढ़ने के लिए। कैसे मौका मिलेगा जब पूरी ज़िंदगी इस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और आज क्या हो गया, आज वो अपने हस्बैंड के सहारे थी, जो भी थी, कुछ अपने लाइफ में उसे स्टैंड नहीं करी।
कुछ भी नहीं करी उसने, ना कोई चीज़ सीखी उसने लाइफ में। फिर उसे मैं मिलती हूँ तो बात तो करूँगी क्या है क्या नहीं। बस मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, पेरेंट्स से, प्लीज़ अपनी बच्चों की लाइफ इसको बर्बाद मत करो। पढ़ने दीजिए ना उसे। क्यों नहीं पढ़ने देते हो आप? और मेरी ये सोच है कि एक झोपड़पट्टी की लड़की भी आगे बढ़ सकती है, कुछ करके दिखा सकती है। क्यों सोच रखते हो कि झोपड़पट्टी की लड़की झोपड़पट्टी में ही रह सकती है, उसकी लाइफ उसके सिवा कुछ नहीं है? क्यों ऐसा सोचते हो? क्यों? आगे बढ़कर दिखाने के लिए पेरेंट्स का भी सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। अगर पेरेंट्स सोचते हैं कि उनकी बच्ची कुछ करके दिखाएंगी तो कितना सपोर्ट माँ बाप की वजह से वो कितनी और स्ट्रांग हो जाएंगी। कभी वो नहीं सोचेंगी कि उसे किसी बात का डर है, किसी चीज़ से डर होगा उसको लाइफ में। क्यों सोचेंगी वो? हम लोग 15 साल के बाद आज से मुलाकात कर रहे, सब लोग थे हम लोग मिले नहीं एक दूसरे से। 15 साल के बाद मुलाकात कर रहे हम लोग एक दूसरे से आज। सोचो, हम लोग स्कूल में भी रहते थे ना, तो कभी किसी से नहीं, लड़कों लोगों से दूर रहना। हमारे स्कूल का रूल ही ऐसा था ना पहले। हमारे जो सर है, प्रिंसिपल सर, हमारी मैम, हमारे जो मैडम, हम लोगों को इतना उन्होंने ये रखा है कि एक उतना स्कूल की जिम्मेदारी होती है। आज लड़की स्कूल जाती है तो जिम्मेदारी इससे बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे जो सर और मैडम ने हमें इतना रखे ना कि पहले ऐसा माहौल था ही नहीं हमारे स्कूल में कि किसी लड़का लड़की के साथ गलत वो होने वाली बात। हमारे मैडम और सर बोलते थे हमेशा, पढ़ो तुम लोग, बन के दिखाओ। आज मेरी बेटी को मेरी डॉक्टर बनाना इसलिए है क्योंकि मैंने डिसाइड कर ही लिया है, उसे डॉक्टर में बनाऊँगी। कुछ भी हो जाए, मेरी जब तक ज़िंदगी है मैं उसको डॉक्टर बनाऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो सबका इलाज कर सके, वो मुकाम हासिल कर सके जो मुझे नहीं मिला। काफ़ी कठिनाइयों का सामना करके मुझे करना पड़ेगा, लेकिन चलेगा। जब इतनी लाइफ को मैंने 9 साल अपनी ज़िंदगी को बढ़वा दिया आगे, तो ये क्यों नहीं कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी आज आगे चल के अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड बैठे रहे। उसका हस्बैंड जिंदा है तब तक उसकी ज़िंदगी, उसका हस्बैंड नहीं रहे फिर उसके बाद क्या होगा बताओ? एक औरत कितनी तरह से अपनी ज़िंदगी को ये कर लेती ना कि जब तक उसका हस्बैंड है तब तक उसकी लाइफ है। लेकिन मैं नहीं चाहती ऐसी लाइफ रहे किसी की। क्यों भाई? वो इंडिपेंडेंट नहीं कर सकती हो फिर अपनी लाइफ में? क्यों भाई? उसको भी जीने का हक है, पूरे समाज के साथ रहने का हक है, उसे अच्छी तरह से सिर झुका के नहीं बल्कि सिर उठाकर अपने समाज के साथ लड़ने का हक है उसे। हम लड़कों को पढ़ाने का सोचते कि लड़का अच्छा पढ़े और आगे पढ़े, 13वीं 14वीं पढ़े, आगे तक और पढ़ाई करे, तो क्या लड़कियों के लिए वो हक नहीं है? क्यों नहीं पढ़ सकते लोग भी? हाँ, समाज का डर होता है ना लोगों के अंदर, समाज क्या बोलेगा। समाज के लिए हर चीज़ के लिए बात होती है कि समाज क्या बोलेगा। अगर लड़की आगे बढ़ के दिखाती है तो क्यों ये समाज को क्रेडिट क्यों नहीं मिलता फिर? यानी आज बुराई चीज़ें लाने के लिए समाज का सहारा कि समाज क्या बोलेगा, समाज लड़की की जात है, कुछ हो गया तो क्या बोलेगा। क्यों भाई? समाज लड़कियों के सहारे कब से चलने लग गया। लड़की अगर अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बनकर एक अच्छी ज़िंदगी जी रही है, बनना चाहती है कुछ, तो ये समाज का क्या लेना देना उसके साथ? समाज ने आगे नहीं बढ़ाया लड़की को, उसके पेरेंट्स ने बढ़ाया है। हिम्मत देखकर बहुत तकलीफ होती है मुझे जब ऐसी चीज़ें होती है ना। हमें ज़िंदगी इस तरह से चली, 16-15 साल हो गए मेरी दोस्ती को। ज़्यादा क्वांटिटी में आप लोगों को अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको सलाह देंगे कि आपको क्या करना है अपने लाइफ में, कैसा है। और जो नेगेटिव वाले लोग हैं ना, हाँ ठीक है, और जो नेगेटिव वाले लोग हैं ना वो आपका अक्सर भरोसा तोड़ेंगे। आपको हमेशा ये जताएंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। आप क्या कर सकती हो? आप बच्चे वाले हो, अरे आप औरत जात हो गई हो अभी। आपका काम है ऑफिस में रहना नहीं, घर बाहर चलाना। मुझे रोकने वाले बहुत थे लाइफ में, मुझे रोकते थे, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। 3 बच्चे, अरे 3 बच्चे वाली लोगों की लाइफ नहीं होती है। कौन देखेगा, कौन चलाएगा?
और बोलते ना मुझे अपने खुदा पर यकीन था, ये हो झपटपट्टी वाली हो, आप गरीब घर से हो, आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, और अगर बोल भी देंगे तो क्या है, पेरेंट्स का सपोर्ट भी मिलता है सामने वालों को। फिर अरे इनके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, वो तो खुद गिड़गिड़ाएंगे, जाने दो हो गया। यही होता है ना एक औरत के साथ। समाज कितना बोलता है ना, अरे शादी होने के बाद ससुराली इसका घर होता है, माँ बाप भी बोलते हैं ना, तो हम लोग ये क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो जिसके घर जाती है क्या वो उसको सही से रख पाता है? क्यों नहीं रख पाता? क्यों नहीं रख पाता? वो उसको एक एक रोटी का उसका हिसाब लेने वाला, हर चीज़ का हिसाब लेता है। वो क्यों लेता है? कि एक सालों से खिला खिला कर उसने एहसान किया था क्या बेटी के ऊपर, कि बदले में उसने कुछ नहीं लिया उससे। आज आप देखो ना, सबसे ज़्यादा कौन कौन यकीन मानता है मेरी बात को, कि लड़की के साथ यानी माँ बाप के साथ उनकी बेटी रह सकती है, सबसे ज़्यादा बेटी रह सकती है। बेटे नहीं रहते आज के टाइम में, बेटे बिल्कुल नहीं रहते माँ बाप के साथ। और बेटी चाहे कोई भी सिचुएशन कंडीशन से भी गुजर जाए ना, तो वो अपने पेरेंट्स को कभी नहीं छोड़ सकती, कभी नहीं छोड़ सकती। तभी तो लड़कियों को स्ट्रॉन्ग कहा जाता है कि लड़कियाँ होती है इतनी स्ट्रॉन्ग। करते करते सारे बर्तन भी धुल दी हूँ मैंने, ये देखिए हो गए बर्तन। ये रह गया, इसमें पानी डाल के रखूँगी बिकॉज इसमें भी चावल बहुत ज़्यादा ये है ना, इसलिए अभी ये इतने धो के रख दूँगी, फिर तैयारी करती जाने की, निकलने की भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सभी? तो फिलहाल अभी मैं निकलती हूँ, आपको तो मैंने बता दी क्या सिचुएशन है, क्या चीज़ों की वजह से आज मैं जा रही हूँ। तो खैर मैं सिर्फ सभी लोगों को यही एक सलाह भी दूंगी और एक मैसेज दूंगी अपनी तरफ से कि अपनी बेटियों को इतना सपोर्ट करिए कि वो लाइफ में आगे बढ़ पाए और उसे कभी ज़िंदगी में किसी और की ज़रूरत ना पड़े सपोर्ट के लिए। तो प्लीज़ सभी पेरेंट्स शादी बचपन में मत करिए, अपनी बच्चियों की ज़िंदगी लाइफ को आप डिस्ट्रॉय मत करिए, उसे आगे बढ़ाए। वो भी कुछ कर सकती है, आगे बन के दिखा सकती है। तो खैर मैं भी निकलती हूँ, शायद ज़्यादा नहीं शूट होगा वहाँ पे, क्योंकि बिकॉज आप भी जानते हो कि बहुत ही इमोशनल से चीज़ें जुड़ी हुई होती है। हाँ, लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स को आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊँगी 15 साल के बाद, आफ्टर हम लोग मिल रहे हैं आपस में। तो चलिए मैं निकलती हूँ अभी। तो सबसे पहले मैं जाऊँगी भाभी के घर, बिकॉज टाइमिंग है 5:30 बजे का मिलने का। तो भाभी के घर जाती हूँ, ज़रा ड्रेस भी देना था मुझे, स्टिचिंग करवाना था ना बुरखे को, तो ज़रा वो दे देती हूँ मैं। तो अभी मैं निकलती हूँ, अपना ध्यान रखिए आप लोग सभी प्लीज़, और हो सके तो लड़कियों को कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि लड़कियां भी अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकती है। और ज़रूरी नहीं है लाइफ में कि आप गरीब घराने से हो या गरीब घर के हो तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। बहुत ज़माना आगे बढ़ चुका है, लड़कियां भी इंडिपेंडेंट हो चुकी है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, उसे किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसे अपने पेरेंट्स की सपोर्ट की ज़रूरत है कि वो लोग सपोर्ट करें अपनी बच्चियों को, कुछ बन के दिखाए वो। क्योंकि पढ़ाई लिखाई एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो वो आगे कुछ नहीं बन के दिखा सकते, कभी नहीं। तो खैर अभी मैं निकलती, भाभी के घर निकलती हूँ, भाभी से भी मिलाती हूँ। तो ट्राईपोड तो नहीं लेके जाऊँगी, बिकॉज ट्राईपोड रखूँगी अभी, आज कुछ ज़्यादा शूट नहीं होगा, सिर्फ फिलहाल हम लोग फ्रेंड्स लोग मिलेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो चलो मिलती हूँ, और ख्याल रखिए आप लोग से देखना। चल बेटा, चलो निकलो, भाई भी सो गया है तो सो गया है अभी, मैं निकल के जाऊँ। हाँ संभाल के जाऊँगी, मम्मी का ध्यान रख रहा हो। चलो मैं निकलती हूँ, अभी मेरा बेटा बोल रहा है, मैं निकलती हूँ, ख्याल। तो ये आ गई हूँ मैं भाभी के घर। भाभी ने कपड़ा, मेरा जो बुरखा है ना नया वाला, वो लिए थे। एक्चुअली जो नीचे बुरखा जो मेरा है ना, वो नीचे से काफ़ी ज़्यादा यानी वो हो रहा था, गंदा हो रहा था, इसलिए मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया। तो इसे थोड़ी सी कटिंग फोल्डिंग करने के लिए मैंने भाभी के पास लाई हूँ। और ये रही मेरी भतीजी। वालेकुम सलाम। और ये गेमर, ये सच में गेमर ही, गेम खेल खेल के पागल बना दिया इसने। इसका तो क्या क्या खेलता बता, बस पबजी सब्जी सब खेलता ना ये। वहाँ खेलने नहीं मिलता था दादी के इधर। हाँ सही बोली तूने। रुको रुको, कैमरा ऑन है, सच्चाई बता रही वो। और क्या क्या करता? पढ़ाई तो करता नहीं होगा हम लोग का ना, पढ़ाई नहीं करता ना, सच्चाई बाहर आ रही है। और ना आपस को मारता रहता, हम लोग परेशान करता रहता। परेशान करता, तुम लोग बहुत शरीफ हो ना। हाँ हम लोग बहुत शरीफ है। हाँ शरीफ। फुप्पू हम दोनों क्योंकि साथ है। तुम लोग साथ साथ नहीं, तुम लोग दो ऐसी। हम दोनों, ये इसका नाम भी सुमैया, मेरा भी नाम सुमैया है। हैं।
तो भाभी यहाँ पे ज़रा मेरा सिला रहे। मैंने बोला था ना आपको पहनने वाली थी बुरखा, लेकिन नहीं पहन पाई। तो भाभी को मैं बोली ज़रा सिला दो, फिर कभी जाऊँगी ना तो पहन के कहीं ना कहीं जाऊँगी तो फिर इस तरीके कर लूँगी इसको। तुम तुम्हारे नाप से सिलाओ, मेरे को नहीं मालूम, तुम टेलर नहीं हो कि मैं हूँ। जो ये बुरखे का नाप है वही, बस बाकी कुछ नहीं होता। सही है। तो भाभी का अच्छा माशाल्लाह, भाभी है ना कपड़े भी सिला लेते हैं। लाइक शेयर कमेंट कुछ नहीं लाइक लाइक शेयर कमेंट फूफू को जरूर करना। हाँ जरूर कर ला। बाय बाय। तो ये भाभी ने शुरू कर दिया है सिलाई करने का काम। एक्चुअली भाभी की खुद की मशीन है तो वो अपना काम जल्दी जल्दी कर ही लेते हैं, यानी सिलाई करना, कपड़े सिलाना, ड्रेस सिलाना, तो बहुत सारी चीज़ें कपड़े सिलाई भी देते हैं। तो मैं सोची चलो थोड़ी सी राउंड यानी वो कपड़े को फोल्डिंग करके बुरखा सिलाना ही है तो भाभी को दे देती हूँ मैं सिलाने के लिए। तो ये मैंने पहन के देख लिया है। भाभी ने कहा ज़रा पहन के देख लो सही से है क्या नहीं। तो ये मैंने पहन लिया, फिर भी ये नीचे से बड़ा ही साइज़ लग रहा था, यानी एक पैर का सही था और दूसरे पैर का सही नहीं लग रहा था। इसलिए भाभी को मैं बोली फिर से सिलाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये सही सिया गया है एक साइड से। तो थोड़ा पैर का यानी वो लेफ़्ट साइड का जो पैर है ना, वहाँ से बहुत सारा कपड़ा नीचे से जा रहा है। तो भाभी बोले ठीक है थोड़ा सा और फोल्ड कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर बाहर ही मेरा बड़ा भाई वेल्डर का काम कर रहा है। इनका भी यूट्यूब चैनल है, आपने देखा होगा वेल्डर लाइफ के नाम से। तो भाई ने ज़रा यहाँ पे कटिंग करके रख रहा है उसके काम का। तो आफ्टर 15 साल के बाद मेरी आज फ्रेंड आई है। 15 साल के बाद हम लोग कैसे सब लोग मैरिड होकर इधर उधर से भटक गए हैं। तो आज बहुत एक्साइटमेंट है उससे मिलने के बाद। आपको दिखा देती हूँ, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। उससे मिल के मैं रिटर्न आ जाऊँगी, फिर मुझे जाना भी है फिर से। तो चलो मिलते हैं। 15 साल के बाद मिल रही। She is my best friend. After 15 साल के बाद मैं इससे मिल रही हूँ। 15 साल के मिलने के बाद जो यादगार चीज़ें हैं सारी रिवाइंड हो जाती है। स्कूल की सारी यादें कि कैसे हम लोग स्कूल में कितना मस्ती, सताना, सब चीज़, मैडम लोगों को परेशान करना, यानी हर एक एक मोमेंट हम याद करते थे। कि आज वो 15 साल के बाद, क्योंकि बिकॉज़ मैरिड होने के बाद वो उसे कहीं और मुंबई के बाहर कहीं और जगह पे दिए थे, तो लेकिन बट वो मिलने के लिए आई थी। तो उसने सबसे पहला मुझे कॉल किया और हम लोग सब फ्रेंड लोग भी मिलने वाले थे आज ही। तो खैर उसने मुझे बोला कि क्या क्या स्कूल में ऐसे ऐसे सिचुएशंस हुए हैं। जो मेरे फ्रेंड्स है उसके हस्बैंड गुजर गए, वो भी उसकी भी बात आज मैंने उससे किया। तो एवरीवन 15 साल के बाद मेरी फ्रेंड मिल रही है विजया। यानी शादी के बाद डायरेक्टली 15 साल के बाद बच्चे होने के बाद ये फाइनल हम लोग मिल रहे हैं। तो आज देना कितनी शानी है, ऐसा तो मिलने नहीं आएंगे, लेकिन बहाना बनकर आई है वो आज। कुछ तो बहाना भी। उसके बाद ये कब मिलेगी, इसके बच्चों की शादी में मिलेगी, है ना। तो ढेर सारी मेरी फ्रेंड के साथ पुरानी बातें, हमारा बचपन, सारी चीज़ें, मैम, सर, आसपास के सारी चीज़ों की बातचीत करते करते हमें मौका मिला। फाइनली मैंने उसको बोला चल आज पैसे देने की तुझे ज़रूरत नहीं है, आज ट्रीट मैं ही दूंगी तुझे, इतने सालों के बाद हम मिल रहे हैं। तो गन्ने का जूस, मैंने बोला कि गन्ने का जूस पी के जाएंगे आज, बिकॉज़ यहाँ से भी जाना है मुझे अभी, जो अपनी फ्रेंड के पास दूसरे वाले, उसको भी पता है वो कौन सी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड को भी। तो वो तो बोली मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि आज वो कैसा भी टाइम निकाल के हल्दी के लिए यहाँ पे आई थी। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो चलते हैं, फ़िलहाल जूस पी लेते हैं हम। जल्दी जा रही है, देखो सिर्फ मेरे से अकेले से मिलने आई है, कितना प्यार है। तो फाइनली अभी मेरी फ्रेंड बाय बाय कर रही है मुझे, देखो अभी वो जा रही है, लेकिन 15 साल के बाद लग नहीं रहा है कितना चेंज आ गया हम लोगों का। देखो 15 साल बच्चे हो गए, शायद अभी वो शादी होने की, उसकी बेटे की शादी होगी तो बुलाएंगी मुझे, है ना। अभी शादी में क्या, शादी में मुझे लगता है नहीं कॉल नहीं करती है, मेरा ब्लॉग नहीं देखती इसलिए।
फाइनली मेरी फ्रेंड से इमोशनल बातें करते करते मैं निकल पड़ी हूँ मेरी दूसरी वाली फ्रेंड के, जिसे मैंने आज बताया था कि आज मैं जाने वाली हूँ। तो सामने से मेरे मैडम आए हैं जो हमारे बचपन से, यानी हम जब 8 क्लास से थे तब से पढ़ाते थे मैडम, वो हमारी मैडम है। तो काफ़ी ज़ोरों की बारिश हो रही थी, तो मैडम और मैं हम लोग एक जगह पर रुक गए थे बिकॉज अभी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और कोई लेने के लिए नहीं। तो ये रहे हमारे मैडम, और मैं आपको मेरी दूसरी फ्रेंड से भी मिलवाती हूँ। ये देखिए, इसका नाम है रेशमा, ये है मेरी फ्रेंड, स्कूल के क्लासमेट है हम लोग। तो कितना इन्वायरमेंट अलग हो जाता है ना जब मिलने के बाद, इतने सालों के बाद सभी मिलते हैं, बहुत खुशी होती है। तकरीबन आधा घंटा हम लोग बैठे मेरी फ्रेंड के पास। तो फाइनली बारिश बहुत ज़ोरों की हो रही थी, तो मैं बोली चलो मैम जल्दी जल्दी निकलते। तो रास्ते में मिलते मिलते मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो दोनों भी आ गए थे, तो आपको दिखा देती हूँ। दोनों क्लासमेट्स वाले भी मिल गए थे। वो एक्चुअली उन लोगों को लेट हो गया था, तो मैंने बोला तू बाद में आ, हमको और मैम को निकलना है क्योंकि तुम लोगों को लेट हो जाएगा। देखते देखते हम लोग यहाँ से घर से निकले 7 बजे के बाद, यानी 7:15 बज गए थे तकरीबन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे कैसे मैडम बैठे हुए हैं बाइक पर, और मेरी फ्रेंड बैठी हुई है उसके हस्बैंड के साथ। तो ये मेरी फ्रेंड का जो भाई है उसने मेरे को छोड़ दिया था बाहर ड्रॉप। ये देखिए मेरे फ्रेंड लोग। बरा आहेस ना, सही आहे। यो ऑटो ड्रायव्हर कधीपासून झालास तू? चल चल लुईस, बाय। व्हिडिओ काढून व्लॉग करती थी। फाइनली आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।